अजिर बिहारी। अविरल भगति मांगी बर, गिध गयौ हरि धाम। तहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कोमल चितयति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गिध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। सुनऊ माते लोग भागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी। पुनि सीतहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृगत गज पंचानन। आवत पंथक बंधनी पाता, कहीं सब कहीं साप के बाता। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तोहि, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंचि शिव, बसता के सब देव। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयाल और बिना ही कारण दयालु हैं, कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके बस में ही हो जाते हैं, या अर्थात उसके अनुकूल रहते हैं। सापत ताड़त परस कहंता, विप्र पूजयश गावई संता। पूजिय विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कही निज धर्म ताई समुझावा,
निज पद प्रीति देखी मन भावा, रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयऊ गगन आपनी गति पाई, ताहि तेहि गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगधारा, ताहि देहि गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगधारा, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए, सरस जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दौजो, श्याम गौर सुंदर दौ भाई, सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, कंद मूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। प्रभु कहते हैं, साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन करता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी ने उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गई। मुख से वचन नहीं निकला, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। कहीं विद्या स्तुति कराऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम थे अधम अधम यति नारी, तीन मह में मति मांदय घारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई।
भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिदि देखिय जैसा। नवधा भगति कहूँ तोहि पाहि, सावधान सुनु धरु मन माहि। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजि ज्ञान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातौ सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठौ जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखई पर दोषा। नौम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हरसन दीना। नौमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहु आजु सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहु करि बरगामिनी। पंपा सरिस जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। तो सब काहि देव रघुबीरा, जानतहु पूछहु मति धीरा। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजि जोग पावक देह, हरि पद लीन भई जानहि फिरे। नर विभेद कर्मय धर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। जातिहीन अघ जन्म महे, मुक्त कीन्हि नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे ही प्रभु विसार। जय श्री राम। प्रभु ने आगे फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। सबरी प्रभु को देखकर उसका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जात की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उसमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। जात पात कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल
शोभाहीन दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति करता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओत प्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन 9 में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिन, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल है यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिन, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। ये मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जात की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसे स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मन दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी, चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दोऊ, बिरही यु प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा, लक्ष्मण देखु विपिन कै शोभा, देखत कहीं कर मन नहीं क्षोभा, नारी सहित सब खग मृग बेंदा, मानहु मोरि करत हई नेंदा, हम ही देख मृग निकर पराही, मृगी कहे तुम कह भय नाही, तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए, संग लाई करनी कर ले, मानहु मोहि सिखावन देहि, सास सुचिंतित पुनि पुनि देखिय, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिय। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए
अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। हरे भरे वृक्ष पौधे, उसमें चिड़िया चहक रही है, पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। प्रभु कह रहे हैं, विनोद कर रहे हैं लक्ष्मण से। हाथी हथिनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भांति भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखिय नारी जदपि उर माही, जुबती शास्त्र निपति बस नाही। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को भी तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोहि, जान से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बघ मेल। देख गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात। डेरा कीने मनहु तब, कटकु हटकी मन जात। मुझे बिरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया। बिटप विशाल लता रुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर धूजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानेत बने। लग होई छाई, कूजत पिक मानहु गज माते। देख महोख ऊट बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी। पारावत मराल सब ताजी। तीतिर लावक पदचर जूथा, बरनिन जाई मनोज बरूथा। रथ गिर शिला दुदोम्बे झरना, चातक बंदे गुण गन भरना। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसेठी आई। चतुरंगिनी सेन संग लीने, विचरत सबई चुनौती दीने। लक्ष्मण देखत कामयनी का, राई धीर तिनके जगली का। यही के एक परम बल नारी, तई ते उबर सुभट सोई भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। लोभ के इच्छा दम्भ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के परस बचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। आगे प्रभु विभिन्न प्रकार से वनों की, वहां के निवासियों की, पशु पक्षी, भौरे, लता वृक्ष सबकी अतुलित शोभा का गुणगान करते हुए आगे कहते हैं, हे तात,
काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मन को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। कामी के दीनता दिखाई, धीरज के मन बिरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटई सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सुनट अनुकूला। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुण्य प्रभु गए सरोवर तेरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांत झूठा है। फिर प्रभु राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तह पियहि विविध मृग नीरा, जन उदार गृह जाच कबीरा। पुरैनि सघन ओट जल, बेगिन पाई मर्म। माया छन्न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही। यथा धर्मशीलन के, दिन सुख संयुत जाहि। प्रभु आगे पंपा नाम का सुबह गंभीर, हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। प्रभु जी ने कहा कि फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। घनी पुरैनों मतलब कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गूंजत बहु भेंगा। बोलत जल कुकुट कल हंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। चक्र बाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। ताल समीप मुनिन गृह छाए, चौदिस कानन बिटप सुहाए। चांपक बकुल कदम तमाला, पाटल पनस परास रसाला। नव पलव कुसुमित तरुनाना, चंचरी कपटली कर गाना।
शीतल मंद सुगंध सुभाऊ संतत बहई मनोहर भाऊ को किल धुनि करही सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही फल भारन नभि बिटप सब रहे भूमि नियराई पर उपकारी पुरुष जिमे नवहि सुसंपत्ति पाई। यहाँ तालाब के आसपास जो लोग बास कर रहे हैं, साधु महात्मा आश्रम है बना रखे हैं, वहां का वर्णन प्रभु जी बड़े सुंदर ढंग से चंपा, मौलसिरी, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम के वृक्ष की शोभाओं का वर्णन करते हुए आगे भौरों के समूह, सुंदर हवा, शीतल मंद कोयल का कुहू कुहू करना, जो मुनियों के ध्यान को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाला दृश्य प्रभु वर्णन कर रहे हैं। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, मतलब झुक गए हैं। क्यों? उसमें फल लगे हुए हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखे राम यति रुचिर लावा जन के न परम सुख पावा देखे सुंदर तरुवर छाया बैठे अनुज सहित रघुराया तह पुनि सकल देव मुनि आए स्तुति करि निज धाम सिधाए बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुज सन कथा रसाला बिरहवंत भगवंत ही देखी नारद मन भासोच बिसेखी मोर साप करि अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा। वहां सुंदर छाया देख के स्नान करके प्रभु बैठ गए भाई के साथ। वहां कई प्रकार के कई देव लोग आए, स्तुति कर करके देवता और मुनि चले गए। फिर भगवान को विरहवंत देख के कि भगवान मेरा श्राप अंगीकार करके ये नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं, नारद जी वहां पहुंच गए। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊ जाई पुनि न बनी यस अवसर आई यह विचारी नारद कर बीना गए जहाँ प्रभु सुख आसीना गावत रामचरित मृदुबानी प्रेम सहित बहु भांति बखानी करत दंडवत लिए उठाई राखे बहुत बार उरलाई स्वागत पूछ निकट बैठारे लक्ष्मण सादर चरण पखारे नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जिय जानी नारद बोले बचन तब जोरी सरोरुह पानी सुनहु दार सहज रघुनायक सुंदर अगम सुगम वरदायक देहु एक बर मागऊ स्वामी यद्यपि जानत अंतर जामी जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ जन सन कबहु कि करहु दुराऊ कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी जो मुनि वर न सकहु तुम मागी जन कहु कछु दे नहीं मोरे अस विश्वास तजऊ जनि भोरे तब नारद बोले हर साई अस बर मागऊ करऊं दिठाई
यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, स्तुति कर अधिक एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका। हो नाथ अग खग बन, हो नाथ अग खग गण बदिका, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल, बसौ भगत उर व्योम। एवं मुनि सन कहऊ, कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्षयति, प्रभु पद नायऊ माथ। नारद जी ने प्रार्थना करके प्रभु से एक वरदान मांगा। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सिंधु ने एवमास्तु कहा। अब प्रभु को प्रसन्न जानकर नारद वही पूछते हैं, अभी वर मांगा है कि राम नाम सभी नामों से अधिक प्यारा हो, अधिक प्रभावशाली हो। अब आगे नारद जी कहते, अति प्रसन्न रघुनाथ ही जाने, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब प्रेरेउ निज माया, मोहेउ मोहि सुनहु रघुराया। तब विवाह मैं चाहूं कीना, प्रभु के कारण करे न दीना। सुनि मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजई जे मोहि तज सकल भरोसा। अब नारद कह रहे हैं, हे प्रभु। रघुनाथ जी अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी में बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी। जिमि बालक राखई महतारी, गह शिशु बचयन लयहि धाई। तह राखई जननी अरगाई। मैं उसकी इसी प्रकार रक्षा करता हूँ जैसे माँ अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है, देखभाल करती है। मैं सदा उनकी। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, तो वह माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। और आगे कहते हैं, प्रौढ़ भय तई सुत पर माता, प्रीत करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रोण तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समुदास यमानी। जनहि मोर बल निज बलताई, दुख काम क्रोध रिपुआई। यह विचारि पंडित मोहि भजहि, पायउ ज्ञानी भगति नहीं तजहि। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारी। तीन मायति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह जिस फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रोण स्याने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे मैं ज्ञानी को अपना बल होता है। पर
काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे प्राण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाला ज्ञानी शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको ही बसते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध और लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कह पुराण सुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई गृसम सो सही सब नारी। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हरस प्रद बरसाई का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनक शरद